नमस्कार। सुबह 7 बजे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम उठो जागो में। मैं हूं आपके साथ सुमेधा। सुमेधा के साथ मैं हूं तेजेंद्र और आपका स्वागत करते हैं उठो जागो में। तो सबसे पहले तो आप सभी को वैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है वैसाखी का त्योहार, पंजाब में मनाए जाने वाला शायद ये तेजेंद्र सबसे बड़ा त्योहार बिल्कुल। है। और किसान को जैसे कि हम अन्नदाता कहते हैं, तो फसल कट जाने के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होता है तो वो है किसान। खुशी से झूम उठते हैं और हम सब भी मिलकर उनकी इस खुशी में शामिल होते हैं और मनाते हैं इस त्योहार को जिसका नाम है वैसाखी। और वैसाखी के इतिहास की बात करें तो वैसाखी को एक त्योहार के रूप में मनाने की जो परंपरा है आज से करीब 310 साल पहले शुरू हुई थी, जब सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आइए मिलकर इस त्यौहार को हम सेलिब्रेट करते हैं, खालसाई शान को हम सैल्यूट करते हैं और साथ में किसानों की खुशियों में शामिल होते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर पांड्या का एक खूबसूरत विचार सुनते हैं। समझदार किसे कहते हैं? जिसके अंदर समझ हो। किस चीज़ की समझ हो? तुरंत का लाभ मेरे लिए अच्छा है या दूर का लाभ अच्छा है? तुरंत का लाभ कभी कभी घाटे का सौदा सिद्ध होता है। दूर का लाभ हमारे लिए एक प्रकार से सही अर्थों में कहा जाए तो दूर का लाभ हमारे लिए बहुत काम का होता है। कभी कभी हमें लगता है, हमारा विवेक कहता है कि अभी नहीं, थोड़ा सा अगर हम थोड़ा समझदारी के साथ यदि थोड़ा ध्यान से कुछ काम करें तो अच्छा है। मक्खी जब शहद के सामने बैठी रहती है, सोचती है कि शहद की मिठास मुझे आकर्षित कर रही है, मैं शहद पी लूँ क्या? परंतु जब वो थोड़ा पास जाती है तो उसको लगता है अगर मैं थोड़ा और पास गई तो मैं इसमें लिपट के मर जाऊंगी। और वो सब समझती है कि लिपट जाएगी, मर जाएगी, परंतु वो उसमें चली जाती है। अदूरदर्शिता इसी को कहते हैं। आज आदमी परेशान है क्योंकि दूरदर्शिता, विवेकशीलता, दूरदर्शिता फॉर साइटेडनेस, विवेकशीलता मीन्स प्रूडेंस, नॉलेज, इनर विजन, ये उसके पास नहीं है। और यदि ये दोनों चीज़ें होंगी तो हमारे पास प्रज्ञा आ जाएगी। प्रज्ञा का अर्थ होता है दूरदर्शी विवेकशीलता। प्रज्ञा का मतलब है फॉर साइटेड विजन, डिस्क्रिमिनेटरी विजडम। किसी चीज़ को हम अलग कर सकें कि ये हमारे लिए सही है, हमारे लिए गलत है, और ये तुरंत हमें जज करना पड़ेगा। समझदारी इसी को कहते हैं कि आप समझदारी के साथ किसी चीज़ को अपनाइए। तो जो भी काम करें समझदारी से करें, इससे बाद में आपको पछतावा नहीं होगा, ये कहना है आदरणीय डॉक्टर पांड्या का, जो कि गायत्री परिवार के प्रमुख हैं। चलिए अब रुख करते हैं हमारे आज के खास मेहमान की ओर। राजेश जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, आप बड़े हैं जी। ट्विन्स हैं, आपको बताना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा, मगर 5 मिनट ही चाहे बड़े हैं मगर बड़े हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि संगीत के ये सफ़र की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? देखिए, संगीत से जो लगाव वो तो बचपन से ही रहा है, और ईश्वर की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से बचपन से ही संगीत से हम जुड़े रहे किसी न किसी रूप में। और अगर प्रोफेशनली बात करें कि कब इसकी शुरुआत हुई, कब हम इसको एज ए प्रोफेशन हमने इसको लिया, जी। 6 साल पहले हम इसको प्रोफेशनली इसको स्टार्ट करा हम लोगों ने। जी। और इन 6 सालों में ही आपने इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, आपकी आवाज़ को लोगों ने इतना पसंद किया है। सबसे पहले, इससे पहले कि हम प्रोफेशनली और बात करें, ये बताइए कि आप दोनों की शक्लें इतनी मिलती हैं, लोग कंफ्यूज नहीं हो जाते कभी-कभी? ज़रूर हो जाते हैं, बिल्कुल। और ऐसा काफ़ी वाक़या हमारी ज़िंदगी में होते रहते हैं। बिल्कुल कन्फ्यूज़न होता है। कई बार तो ये भी होता है कि काफ़ी लोगों को पता भी नहीं कि जैसे हम ट्विन ब्रदर्स हैं या 2 ब्रदर्स हैं। हाँ, हाँ। तो कई बार ऐसा जो मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा बस कन्फ्यूज़न उसने क्रिएट हो ये चुका सोचा है। होगा कि शायद इसने चश्मा नहीं लगाया, हाँ बाकी जी। तो सब कुछ कई बार ये वैसा हुआ ही है कि है। जैसे इनके जो फ्रेंड्स हैं वो मुझसे बात करने लगते हैं, अच्छा। और कहीं मिल गए, कहीं मिल गए तो हाँ, उन्होंने हाँ। समझा कि शायद आई एम राजेश। अच्छा, अच्छा। तो वो इस तरीके से बात करते हैं। तो उसके बाद मैंने सस्पेंस को उसको जो अब खोलते ज़्यादा हैं। कंटिन्यू नहीं किया, फिर मैंने उनको बताया कि खुद ही कि पर बड़ा मैंने मज़ा कहा कि आता होगा ना yes, कभी-कभी। ऐसे आपसे मुलाकात हुई मेकअप रूम में, बड़े हाँ मजाकी हैं आप दोनों। जी। आप राजेश जी एक किस्सा सुना रहे थे मुझे, मैं चाहता हूँ दर्शक भी उसको सुने। हाँ जी। आप बस में बैठे हुए थे, अचानक एक शख्स आया, जी, आपकी किताबें जी, आपको थमा दी और बोले जी, कैसे हैं हाँ जी, आप? हाँ, वो बिल्कुल। क्या था किस्सा? काफ़ी टाइम पहले की बात है। एक बार मैं बस में जा रहा था, 15 साल 10-12 साल पहले की बात है। तो बाहर बस की जो चढ़ते हैं जब हम बस में, तो उस साइड राइट साइड में जो सीट्स होती हैं, मैं वहीं बैठा था। तो मैं आराम से बैठा, जैसे अपनी एक आदमी धुन में खोया हुआ एक इंसान बस में जा रहा है। तो अचानक मैं बैठा था तो कोई सज्जन चढ़े रेल लाइट से, अच्छा। धड़ाक से उन्होंने यहाँ पर बुक्स 3-4 जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट होते हैं जैसे, तो उन्होंने यहाँ रख दिया। तो मैं एक तरह से शॉक हो गया। तो मगर मुझे भी फिर उन्होंने बोला, और हर्ष क्या कहते हैं, कैसा है, ऐसा मालूम। अच्छा, उन्होंने समझा कि आप हर्ष हैं और हाँ, आप हाँ, मज़ाक में उन्होंने आपके ऊपर किताबें हाँ, रख दी। बिल्कुल। वो अपनी बात करने लगे, तो फिर मुझे समझ में आया
कि ये ये तो हर्ष हर के समय दोस्त इसलिए उन्होंने हैं, वैसे हाँ। रखा, तो मैं उनको पूरा कोऑपरेट करा और उनको भी बड़ा आपने नहीं बताया? हाँ, नहीं मतलब 2-3 मिनट तक तो सस्पेंस रखा, उसका भी अलग मज़ा आया, हाँ, सस्पेंस वही रखने का मैं भी। कह रही हूँ कि बड़ा मज़ा आता होगा कई बार। उन्होंने खैर, मेरी वो बातें बातें करी, करते रहे। अच्छा। जो मेरे से जुड़ी हुई जो बातें करी उन्होंने, तो ये बल्कि हाँ, ये है कि मैं पहले नहीं बताया, 3 मिनट 4 मिनट बीत गए तब बताया, बल्कि वो यकीन नहीं कर रहे थे, वो सोचे मज़ाक कर रहा हूँ कि शायद ऐसा होता है। क्योंकि इनका मज़ाक का नेचर है थोड़ा-सा, जी, जी, और इनका जी। स्वभाव है, और तो वो ये सोचते रहे कि शायद मैं मज़ाक कर रहा हूँ। हाँ। अल्टीमेटली फिर वो उनको भी काफ़ी दिन तक ये बात नहीं, भूली नहीं, वाक़ई किसी और को भी धोखा हो सकता है क्योंकि हाँ जी। आपकी शक्लें बहुत मिलती हैं, बस एक चश्मे का ही अंतर है। वो आप लोगों की मुझे सहूलियत के लिए लगाया हुआ है मैंने। मुझे लग रहा है वो चलिए, फ़र्क मिटाने के लिए हाँ, लगाया हुआ आप है। लोगों की सहूलियत के लिए। हमारी सहूलियत के लिए। चलिए, हम तो कम से कम धोखा नहीं खाएँगे क्योंकि आप दोनों बिल्कुल हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो इसी बातचीत को हम आगे भी बढ़ाएँगे, लेकिन अभी वक़्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए उठो जागो, हम अभी हाज़िर होते हैं। तुमसे मिलने हमेशा ही आए हैं हम, कभी हमसे भी मिलने को आओ साईं। स्वागत है एक बार फिर से आपका उठो जागो में। हमारे साथ हैं राजेश ढींगरा और हर्ष ढींगरा। हर्ष जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि 6 साल पहले महज आपने प्रोफेशनली गाना शुरू किया, आपको नहीं लगता ये काफ़ी लेट है? नहीं, लेट की जहाँ तक ये बात है, मैं आपको समझूँ कि हर इंसान अपने जीवन में कोई भी उद्देश्य के लिए काम करता है। हमने भी किया, हम मेहनत करते रहे और ये ड्रीम हमारी आंखों में था कि हमने ये करना है, बनना है, सिंगर बनना है। अच्छा। लेकिन जो समय आता है तो तभी वो चीज़ें हो पाती हैं। एब्सोल्युटली। और ईश्वर की कृपा, खासकर जो ईश्वर की राह है उसमें हमारी कोई रज़ा चलती नहीं है, जी, उसमें बिल्कुल। उसकी रज़ा चलती है। तो उससे पहले क्या कोई सबब बन नहीं पाया या आपने एक नोइंगली एफर्ट्स नहीं किए? ये राजेश जी? एफर्ट्स किए, मगर वो किश्तों में रहते थे, जैसे कई बार अच्छा, आप कर किश्तों वही कर रहे हैं, कभी कुछ आप प्रोफेशनली कर रहे हैं, तो होता जा रहा है। होता क्या है कि हम मेहनत करते चले जाते हैं। मेरा मानना है कि मेहनत चाहे किश्तों में ही हो, चाहे वो क्वांटिटी में, चाहे हालातों की वजह से कहें या आप डेस्टिनी कहें, तो करते चले जाते हैं, मगर वो व्यर्थ नहीं जाता है। बिल्कुल। वो जमा होता जाता है आपका, एक तरह मेहनत आपके अकाउंट में एक तरह से हमें कहेंगे, तो ईश्वर की कृपा से फिर वो वक्त आया जब, तो उसका उन्हीं सभी मेहनतों का जो करे थे, ऐसे तजुर्बों रिजल्ट का सामने आया रिजल्ट मतलब। सामने आया। हम तो ऐसे मानते हैं कि ऐसा ही हुआ है हमारे अच्छा, साथ। आपकी एक डिवोशनल एल्बम आ चुकी है, टूटे ना विश्वास हमारा। जी हाँ। विश्वास हमारा। जी। तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हमारा जो एल्बम है टूटे ना विश्वास हमारा, ये बाबा के आशीर्वाद से रिलीज़ हुआ था हमारा, और इसमें जो गीत लिखे हैं, भजन लिखे हैं, साधना गुप्ता जी ने लिखे हैं। जी। 2 भजन हमने लिखे हैं, बाबा ने लिखवाए हैं, साईं में राम देखता हूँ, रहमान देखता हूँ, जी। और जो है टाइटल सॉन्ग टूटे ना विश्वास हमारा। और बाकी भजनों की बड़ी खूबसूरती से जो उनको शब्दों में पिरोया है साधना गुप्ता जी ने, बाबा के आशीर्वाद से। अजय प्रसन्ना जी का इसमें म्यूज़िक है। जी। 2 भजन जो है, साईं में राम देखता हूँ और रहमान देखता हूँ, और टूटे न विश्वास हमारा, ये हमें बहुत बाबा ने सुंदर। और इस कंपोज एल्बम करने के का बारे एक। में हम और बात जी करेंगे। आप तो लिखते भी हैं, आपको जी शायरी जी का भी जी बहुत शौक जी है, जी। उस शौक के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सुबह का समय है तो क्यों ना साईं का नाम लेकर शुरू करें। जी, ज़रूर बहुत ज़रूर। ये खुशकिस्मती की बात है कि उनके भजनों से शुरुआत हो। बिल्कुल, तो एक भजन हो जाए सुबह उनका। सुबह भजन, ईश्वर का नाम लेना अपने आप में ज़रूर, ज़रूर। खुशकिस्मती समझते हैं हम। जी, जी, ज़रूर हो जाए। तुमसे मिलने हमेशा ही आए हैं हम, तुमसे मिलने हमेशा ही आए हैं हम, कभी हमसे भी मिलने को आओ साईं। तुमसे मिलने हमेशा ही आए हैं हम, तुमसे मिलने हमेशा ही आए हैं हम, कभी हमसे भी मिलने को आओ साईं। साईं हमसे कभी प्यार करना न कम, गीत तेरे ही गाऊंगा मेरे साईं।
जिस रास्ते से घर मेरे आओगे तुम, उस रास्ते पे पल के बिछाऊंगा मैं। जिस रास्ते से घर मेरे आओगे तुम, उस रास्ते पे पल के बिछाऊंगा मैं। तेरे आने की राहें तकने में मैं, बाबा साईं नाथ मेरे, तेरे आने की राहें तकने में मैं सारा जीवन बिता दूंगा मेरे साईं। तुमसे मिलने हमेशा ही आए हैं हम, कभी हमसे भी मिलने को आओ साईं। साईं हमसे कभी प्यार करना न कम, गीत तेरे ही गाऊंगा मेरे साईं। तुमसे मिलने हमेशा ही आए हैं हम, कभी हमसे भी मिलने को आओ साईं। साईं हमसे कभी प्यार करना ना कम, गीत तेरे ही गाऊंगा मेरे साईं। गीत तेरे ही गाऊंगा मेरे साईं, गीत तेरे ही गाऊंगा मेरे साईं, गीत तेरे ही गाऊंगा मेरे साईं। बहुत सुंदर, बहुत क्या खूब। बात है, बहुत अच्छा। आपको लिखने का भी बहुत शौक है, जी। तो ये शौक कैसे कब डेवलप हुआ? ये भी शायद कुदरती ईश्वर की कृपा से है। और बस लिखते रहते थे, जब स्कूल में थे तब भी कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, तो आप मगर जितने भी गीत गाते हैं वो आप ही लिखते हैं? तकरीबन। और कंपोजिशंस भी आपकी होती हैं? जी। क्या चलिए, बात है। संगीत के साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम में हम सेहत की बात भी सुबह सुबह जी, करते जी। हैं। आपके साथ संगीत का ये सफ़र यूं ही जारी रखेंगे, मगर संगीत के साथ साथ सेहत से जुड़ी जानकारी भी शामिल हम करते हैं इस प्रोग्राम में। जी, जी। और सेहत की जब बात करते हैं तो योग की हम बात हमेशा करते हैं। योग एसेंशियली योर्स में आज आपको प्रियंका बताएगी कि अल्सर से आप योगासन के ज़रिए कैसे निजात पा सकते हैं। आइए देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अल्सर की। अल्सर ज़्यादातर आपके इंटेस्टाइन, डिओडेनल या फिर लोअर इंटेस्टाइन में होगा। सो लेट अस रिमूव द टॉक्सिन्स बाय द वे ऑफ दीज सिंपल डायनेमिक क्रियाज। अभी हम ट्विस्टिंग करेंगे, पहले सिंपल ट्विस्टिंग करेंगे, इसी तरह से सुखासन में बैठेंगे। लेट अस स्टार्ट ऑन द राइट। ट्विस्ट 1, गो बैक, अगेन 2, गो बैक, अगेन 3, go back and bring it back, relax it, deep and long breath. तो अल्सर जैसी बीमारी का भी इलाज है योग में, और ये तो सिर्फ हमने आपको एक झलक दिखाई। हमारा ये पूरा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग योग आप देख सकते हैं ठीक उठो जागो के बाद 8 बजे। इस समय हमारे साथ राजेश जी और हर्ष जी हैं। आप दोनों में से कौन ज़्यादा साईं बाबा के भजनों की तरफ ही आप लोगों का रुझान ज़्यादा दिखता है, ऐसा क्यों? जी। देखिए, मैं ये 20 साल से करीबन बाबा के फोल्ड में हूँ, कि छोटा सा भक्त हूँ उनका। और बाबा की कृपा ही है कि उनकी तरफ ये रुझान आज पैदा हुआ है। और ये तो कहा ही जाता है कि हम ईश्वर का नाम तो उसकी मर्ज़ी के बिना ले ही नहीं सकते। कोई भी दर हो, उनके दर पे जा नहीं सकते। तो ये उनकी कृपा है और रज़ा है। अगर बात करें डिवोशनल सॉन्ग्स की, तो आने वाले समय में कुछ ऐसा काम हो रहा है? जी, ज़रूर हो रहा है, जी। बाबा के आशीर्वाद से। हमारा और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और बहुत जल्द ही सबके सामने होंगे। क्या जी, बात हाँ है। जी। आप दोनों हाउ स्पिरिचुअल आर यू बोथ ऑफ यू? कोशिश करते हैं कि बिल्कुल ज़रूर स्पिरिचुअल है। और हमेशा मैं तो कोशिश करता हूँ लाइफ में कि हमेशा सरेंडर करने की, लाइक ये सरेंडर फील करने की, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम ये होता है कि स्पिरिचुअल पाथ पे कि आप सरेंडर करें। सरेंडर कर दें, absolutely। सरेंडर करना बहुत मुश्किल होता है, वाकई में। लेकिन मैं मानता हूँ कि कोशिश करनी चाहिए सरेंडर वैसे करने की। दिनचर्या कैसी रहती है? आप लोग सुबह उठते हैं, क्योंकि आप लोगों का तो बड़ा व्यस्त जी, कार्यक्रम बिल्कुल, रहता बहुत होगा, जी, तो जी। अपने लिए समय निकाल पाते हैं? जी, निकल जाता है। बस क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर सही तरीके से की जाए तो वक्त निकालना मुश्किल नहीं होता है। बस वही है कि सुबह सब रियाज, फिर थोड़ा सा व्यायाम, और बस ऐसे ही करते करते एक रूटीन बनाया हुआ है। बना हुआ है। अच्छा, एक चीज़ ईमानदारी से बताइए, जी। आप 5 मिनट बड़े हैं, जी। तो क्या हक जताते हैं आप इन पर?
सच सच ईमानदारी से बताना। बिल्कुल। हाँ, नहीं कभी कभी जताते हैं और मुझे महसूस भी होता है कि बड़ा बड़ा ही होता है, कभी खुद में ऐसा महसूस होता तो है। ये तो हर्ष जी से पूछना चाहिए ना, वो तो बातें हर्ष जी ऑनेस्टली आप कभी बताइए। बताएंगे हर्ष जी आप नहीं बताइए। मैं जताता भी, कभी कभी बड़े ये हैं, कभी मैं बड़ा होता हूँ आपको। ये ऐसा कैसे? होता है। नहीं, कई बार मैं इनको बोलता हूँ कि आप अपना मतलब जो हक है जताएं। अच्छा अच्छा। क्या बात है। मैं उनको याद दिलाता रहता हूँ कि आप बड़े हैं, ये इनका हाँ। तो आप बड़प्पन अपना है। हक आप जताएं। उनको बड़ा होने पर मजबूर करते हैं, महसूस करवाते हैं मतलब भाई आप मैं उनको बड़े याद हैं। दिलाता रहता हूँ कि आप बड़े हैं। मैं अपना क्योंकि हक- इन्होंने कहा ना, हर्ष जी ने कहा कि भाई सरेंडर करता हूँ मैं हमेशा, तो वाकई। ये अध्यात्म का एक हिस्सा है। अच्छा, ध्यान भी अध्यात्म का एक बहुत अहम हिस्सा है, और आज हम आपको बताते हैं कि ध्यान करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं सेहत और आप में। तो देखिए हमारा अगला सेगमेंट, सेहत और आप। पैसों के पीछे भागती जिंदगी और सपनों को साकार करने की जुस्तजू, इसने कहीं ना कहीं हमारे तन के साथ मन को भी रोगी बना दिया है, जिस वजह से हम चाहकर भी जिंदगी का मजा नहीं ले पाते। इसलिए इन सब से बचने के लिए मेडिटेशन का सहारा लिया जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। मेडिटेशन से आप काफी रिलैक्स महसूस करते हैं, क्योंकि इस दौरान किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साथ ही इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है और नींद अच्छी आती है। मेडिटेशन टेंशन और स्ट्रेस से छुटकारा दिलाने में भी मदद करता है। ध्यान लगाने से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में भी हेल्प मिलती है। मेडिटेशन हार्ट डिजीजेस और वेट लॉस में काफी फायदेमंद है। तो ध्यान के कौन कौन से फ़ायदे हैं अभी आपने देखे। मैं तो रेगुलरली मेडिटेशन करता हूं और अगर आप करेंगे तो आप फ़र्क महसूस कर पाएंगे, ये मैं यकीन से कह सकता हूं। अभी हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और देखते रहिए उठो जागो। स्वागत है आपका उठो जागो में। हमारे साथ हैं राजेश और हर्ष। आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, संगीत तो आपकी ज़िंदगी में है, ख़ासकर साईं भजन से आप जुड़े हुए हैं, भक्ति संगीत से जुड़े हुए हैं, और क्या क्या शौक़ हैं आपके? मिमिक्री, आवाज़ें निकालना और कुछ लिखना, शेर लिखना। ये गीत आपकी लिखना। हैं या इनकी भी हैं? मिले जुले हैं, दोनों के ही हैं। इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है ज़िंदगी में? कौन सा स्रोत है इंस्पिरेशन का आप दोनों के लिए? इंस्पिरेशन तो हम जितने भी जो बड़े कलाकार हैं जिन्होंने ज़िंदगी में मुकाम हासिल किए हैं, हर आदमी अपने से बड़ों को देख के ही इंस्पायर होता है। जी। और बड़ों का आशीर्वाद और साथ में जो सबसे बड़ी जो चीज़ शक्ति देती है वो ईश्वर का ही आशीर्वाद है। वो हर तरफ से मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि उनके जब वो शक्ति देते हैं तभी हम किसी राह में चल पाते हैं। कभी आपको खाली समय मिले और भक्ति संगीत की दुनिया में अगर किसी को आप सुनना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो कौन है? अनूप जलोटा जी का बचपन से सुनते तो थे हम, सुनते हैं, और पिताजी को भी हरिहरन भी हैं। अभी सभी लोग इतने अच्छा गाते हैं, लता जी हैं, सब रफ़ी साहब, फिल्मी नॉन फिल्मी सभी भजन पसंद रहे हैं और गीत भी उनके। तो जो सुरीले और भावपूर्ण हैं हमारे लिए वही पसंदीदा सबसे ज़्यादा। मनोहर दास हमारे आइडियल हैं। आइडियल है। मनोहर दास जो साईं भजन में बहुत ही हम बचपन से उनको सुनते आ रहे हैं और उनके प्रेरणा मिली उनसे हमें। उनसे बहुत वाकई काफ़ी प्रेरणा मिली और काफ़ी कुछ कोशिश करते हैं कि उन लोगों को जो भी गाएं सबको सुकून मिले, शांति मिले, सुनने वालों को लगे कि हाँ भजन सुना है हमने, मुझे उनको लगता है शांति जिंदगी मिले। में अगर हमें आगे बढ़ना है तो प्रेरणा अगर नहीं मिलेगी तो उसके बिना बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, अब कोई ना जिससे कोई आप- इंस्पिरेशन लाइफ में हाँ बहुत जी। ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। खैर, हमारा एक सेगमेंट है लाइफ मंत्र, जिसमें हम जिंदगी के कुछ मंत्र देते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड्स आप रखते हैं और वो खो जाएं, तब उस सिचुएशन में आदमी आमतौर पर बहुत पैनिकी हो जाता है, लेकिन कौन सी वो चीज़ें हैं जो उस समय आपको होश से काम लेना होगा, ध्यान रखनी होंगी। देखिए लाइफ मंत्र। आज के दौर में क्रेडिट कार्ड फैशन स्टेटमेंट की बजाय एक जरूरत बन गया है।
इससे एक तरफ तो कैश रखने की झंझट से मुक्ति मिलती है, वहीं दूसरी तरफ इसकी मदद से परचेजिंग इजी हो जाती है। मगर कई बार इसके खोने पर हम खुद को परेशानी में घिरा पाते हैं। तो फिर ऐसी किसी भी परेशानी से बचने के लिए इन उपायों को अपनाइए। क्रेडिट कार्ड के पीछे सिग्नेचर जरूर करें। अपने मोबाइल में क्रेडिट कार्ड का हेल्पलाइन नंबर स्टोर कर लें। हेल्पलाइन नंबर पर कार्ड खोने की सूचना 24 घंटे के अंदर दें। अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़ी तमाम जानकारियां कहीं लिख कर रखें ताकि गुम होने पर जल्द ही कार्ड को ब्लॉक किया जा सके। क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने के बाद पुलिस स्टेशन में FIR जरूर दर्ज कराएं। क्रेडिट कार्ड के पीछे लिखा CVV नंबर किसी को ना बताएं। अगर आप विदेश में हैं तो वीजा मास्टर कार्ड ग्लोबल हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट करें। तो फिर इन बातों का ख्याल रखिए और टेंशन फ्री होकर क्रेडिट कार्ड का यूज कीजिए। तो भगवान ना चाहे कहीं अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाए तो ये बातें अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो आगे होने वाले नुकसान से आप बच पाएंगे। हमारे साथ हैं राजेश और हर्ष। हम एक बार फिर से चाहेंगे कि भक्ति संगीत से जुड़े कुछ और सुनाइए हमें। ज़रूर जी। हमारे जो अभी आने वाला अगला भजन का एल्बम है उसी में से एक इशारा साईं का, एक इशारा साईं का जीवन चमका देता है। एक इशारा साईं का जीवन चमका देता है। दूर भगा देता है, दुख को दूर भगा देता है। दूर भगा देता है, दुख को दूर भगा देता है। एक इशारा साईं का। सागर सुख की धारा बन जाते हैं। साईं की कृपा से पल में थम जाते हैं। दुख के सागर सुख की धारा बन जाते हैं। साईं की कृपा से पल में थम जाते हैं। पल में थम जाते हैं। एक सहारा साईं का, एक सहारा साईं का आज जगा देता है। एक सहारा साईं का आज जगा देता है। दूर भगा देता है, दुख को दूर भगा देता है। दूर भगा देता है, दुख को दूर भगा देता है। दूर भगा देता है, दुख को दूर भगा देता है। दूर भगा देता है, दुख को दूर भगा देता है। दूर भगा देता है, दुख को दूर भगा देता है। दूर भगा देता है, दुख को दूर भगा देता है। बहुत सुंदर, क्या बात है। राजेश जी, एक बात बताइए कि जब आप क्योंकि आप खुद गीत कंपोज भी करते हैं, लिखते भी हैं, गाते भी खुद ही हैं, तो जब आमतौर पर आप दोनों लिखने बैठते हैं तो क्या एक दूसरे का राय मशवरा लेते हैं या फिर अलग अलग लिखते हैं और फिर बैठते हैं इकट्ठे? बिल्कुल राय मशवरा होता है, बिल्कुल पूरा भागीदारी रहती है। कुछ इनकी तरफ से सजेशंस, कुछ मेरे, ऐसे मिलजुल के एक चीज़ बनती चली जाती है। पहले धुन बनती है या पहले लिखा जाता है? धुन के साथ ही इकट्ठी एक साथ ही होती चीज़ें। मोस्टली तो ऐसा होता है ज़्यादातर कि जैसे धुन भी दिमाग में आई, शब्द भी साथ में निकले, उसके बाद उसमें फिर वो धुन तो स्टार्ट हो गई, बन गई, मतलब इकट्ठी जन्म लेती है। फिर वो अक्सर ऐसा होता है। लिरिक्स लिखते रहते हैं। जब कभी ऐसा भी हुआ कि आपने कभी सोचा तो नहीं हो कुछ लिखने का, लेकिन अचानक दिमाग में शब्द आ गए? अचानक आ जाते हैं, ऐसा होता है। अचानक कोई वाकया याद है? जैसे ये हमारा पिछला जो कैसेट हमारा जो साईं में राम देखता हूँ, जिसमें जो भजन है उसमें, वो ऐसे ही हम बैठे थे तो ऐसे ही शब्द आए और धुन आई, तो बस स्थायी बन गया
अच्छा। और फिर मेरी मदर मम्मी जो हमारी साथ में बैठी थी, तो उनको सुनाया तो अच्छा लगा, इन भैया को सुनाया, ऐसे अच्छा लगा। तो फिर कहा भी जाता है कि दुनिया में जितनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं वो अचानक होती हैं। जी, जी। हालांकि ये कलेक्टिव जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसी में से आती हाँ जी, हैं। जी, जी। खैर बहुत सारी बातें और भी आपसे करनी हैं और बहुत सारी चीज़ें आपसे सुननी भी है, मगर उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं आपके लिए में आज हम स्पेशल बैसाखी का त्यौहार है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसकी धूमधाम की एक झलक आपको दिखाते हैं। बैसाखी ये उत्सव है आस्था और उल्लास का। ये त्योहार है खोए हुए उत्साह को जगाने का, जिसे सिख समुदाय द्वारा पूरी दुनिया में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। करीब 300 साल पहले आज ही के दिन यानी 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। ये मौका रबी की फसल के पकने की खुशी का प्रतीक भी है। इस खुशी का इजहार गिद्दा और भंगड़े से किया जाता है। अमृतसर की श्री हरमिंदर साहब यानी स्वर्ण मंदिर में इस त्योहार की धूम कुछ और ही होती है। हर पल जपो तेरा नाम। गुरु मर्यादा के अनुसार रोज की तरह बैसाखी के दिन भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित कर उन्हें सोने की पालकी में सजाया जाता है। सतनाम श्री वाहे गुरु का जाप करते हुए इस पालकी को अपने कंधे पर उठाए श्रद्धालु आगे बढ़ जाते हैं। अकाल तख्त से चली ये यात्रा हरमिंदर साहब में आकर समाप्त होती है, जहां गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ सुंदर वस्त्रों के बिछौने पर सजाया जाता है। श्रद्धालु पवित्र ग्रंथ के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। गोविंद के गुण गावो, साधो गोविंद के गुण गावो, गोविंद के गुण गावो। कहा जाता है कि बैसाखी के पर्व पर स्वर्ण मंदिर के परिसर में बने सरोवर में स्नान करने पर विशेष शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं को कढ़ा यानी हलवे का प्रसाद बांटा जाता है। श्री हरमिंदर में माथा टेकने और अपनी आध्यात्मिक भूख को शांत करने के बाद समय हो जाता है लंगर यानी पवित्र भोजन को सामूहिक रूप से ग्रहण करने का, जिसे श्रद्धालु गुरु के प्रसाद के रूप में ग्रहण कर खुद को भाग्यशाली महसूस करते हैं। रात गहराते ही शुरू होता है आतिशबाजी का वो रंगीन दौर, जिसकी झलक पाने के लिए श्रद्धालु देर रात तक मंदिर की परिक्रमा में विशेष तौर पर जुटते हैं। बैसाखी के इस पर्व पर श्री हरमिंदर साहिब के दीवान हॉल में कीर्तन का आयोजन किया जाता है। यहाँ रागी जत्थे सारी रात गुरुवाणी और कीर्तन का गायन करते हैं।
इस तरह श्रद्धा, भक्ति और भंगड़े की मस्ती के साथ मनाया जाता है बैसाखी का पर्व। तो देखा आपने श्री हरमिंदर साहिब में कितनी जबरदस्त और धूमधाम से मनाया जा रहा है वैसाखी का त्योहार। अभी हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए उठो जागो। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। स्वागत है आपका उठो जागो में, और हमारे साथ आज स्टूडियो में ख़ास मेहमान के रूप में राजेश और हर्ष मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्लासिकल संगीत आपने सीखा है, हमें इसके बारे में कुछ बताइए, कहाँ से सीखा और कितने अरसे के लिए सीखा और इकट्ठे सीखा? हाँ जी, ऐसे में संगीत तो बचपन से स्कूल के टाइम से ही सीखते रहे जी। जैसे स्कूल में भी बेसिक आपको सिखाया जाता है, फिर कभी अलग अलग जीवन में मौके आते हैं सीखने के, मगर अगर कहें कि ट्रेडिशनली या प्रॉपर तरीके से सीखने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो हमारे आदरणीय गुरु जी श्री पंचानंद छोड़दार जी, उनसे हमें जो है सौभाग्य मिला सीखने का। और देश के बल्कि इंटरनेशनली वो एक बड़े रिनाउंड सितारिस्ट एंड वोकलिस्ट हैं, और क्लासिकल की दुनिया में, शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक आदर से लिया जाने वाला नाम है हमारे गुरु जी का। और हम अपना वाकई में हम समझते हैं कि ईश्वर की अनुकंपा ही समझते हैं कि ऐसे गुरु हमें मिले जिनके सानिध्य में हमें थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिला, हम यही कहेंगे। कभी सोचा नहीं शुद्ध शास्त्रीय गायन में ही अपने आप को डाला जाए? उसको शुद्ध क्लासिकल का हम इतना ठीक है सीखने के लिहाज से रहा है, मगर हम लाइट क्लासिकल की तरफ बचपन से ज़्यादा हमारा कुछ ज़्यादा ही रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आप कोई भी प्रोग्राम अपना पेश करते हैं, क्या है आपका अंदाज, यूएसपी अगर हम आपसे पूछें? पहले जुड़वा साईं भजन गायक हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसमें कहीं ना कहीं ये एक अलग पहचान इस चीज़ से मिली है हमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम एक साथ मिलके जो शुरू से लेके आखिर तक प्रोग्राम के एक साथ मिलके गाते हैं। अच्छा, क्लासिकल बेस है हमारा, हम जो बेस है, वो भावपूर्ण, फिल्मी नहीं गाते कुछ भी, फिल्मी नहीं गाते भजन में। बिल्कुल, आजकल देखिए बहुत से गायक हैं जो फिल्मी धुनों पर भजन लिख लेते हैं और फिर गा भी देते हैं, लेकिन बिल्कुल उसमें उतना मजा नहीं आता है। और कभी गाते भी नहीं हैं, भावपूर्ण, श्रद्धापूर्ण, श्रद्धा से भरे हुए नहीं दिखता है आपके एक एक भजन में, वो श्रद्धा भाव झलकता है। और खैर, आपसे हम कुछ और भी सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा एक सेगमेंट है मस्ट वॉच, जिसमें हम प्रज्ञा पर ही चलने वाले कुछ कार्यक्रमों की झलक दिखाते हैं। हमारा एक बहुत ही अच्छा और ख़ास कार्यक्रम है श्री गणेश, आइए उसकी हम झलक दिखाते हैं आपको मस्ट वॉच में। प्रणाम पिताश्री। नारद, तुमने ठीक समय पर इन दोनों के आने की सूचना देकर कैलाश का वातावरण आनंदित कर दिया है। पिताश्री, कैलाश के सूनेपन का ज्ञान होते ही मैं कार्तिकेय भैया को लेकर यहाँ चला आया। मैं जानता हूँ मयूरेश्वर, परंतु तुम्हें कार्तिकेय की व्याकुलता और कैलाश के सूनेपन की सूचना देने में देवर्षि की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तुम दोनों को इनका आभार मानना चाहिए। देवर्षि, जिस प्रकार आपके भीतर संसार के कल्याण की भावना है, उसी प्रकार हर जीव के भीतर संसार कल्याण की भावना जाग जाए तो ये संसार कितना सुंदर हो जाएगा। यदि श्री शैल पर्वत गुफा में अदृश्य रूप से उपस्थित होकर आप भैया कार्तिकेय की व्याकुलता का अनुभव न करते तो मुझे भी परम देव श्री महागणेश की आज्ञा पाने में समय लगता। तो ये तो एक छोटी सी झलक थी। पूरा प्रोग्राम श्री गणेश आप देख पाएंगे आज रात 9 बजे सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल यानी प्रज्ञा पर। हम चाहेंगे राजेश जी, हर्ष जी, कुछ सुने आपसे एक बार फिर से, क्या सुनाएंगे? कुछ पंजाबी नंबर हो जाए, कुछ पंजाबी कुछ। जी, आपने तो हमारे मन की बात
कहूँगा पढ़ ली। कि पढ़ ली पढ़ ली बल्कि यकीनन, क्योंकि हम वही चाह रहे थे कि कुछ पंजाबी गाएं, वैसाखी का बिल्कुल मौका है, वैसाखी का त्योहार है। त्योहार और है ख़ास तो तौर पे क्या सुन सकते चलिए। हैं हम। तो वडाली बंधु जो हैं जी उनका एक सूफियाना कलाम है। बड़े जी। प्रसिद्ध कलाम है और हमें बहुत ही पसंद है और हमारे आदरणीय भी, हम उन्हें अपना मानते हैं और कुछ सीखने को मिलता है उन जरूर हो बड़े जाए। गुरुजनों जी। से, तो हो जाए। उन्हीं का एक गाया हुआ। जी हो जाए। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्या। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्या। दस होर केड़ा रब दा दवारा, हो दस होर केड़ा रब दा दवारा, असां ते तैनू रब मन्या। असां ते तैनू रब मन्या। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्या। दस होर केड़ा रब दा दवारा, हो दस होर केड़ा रब दा दवारा, असां ते तैनू रब मन्या। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्या। असां ते तैनू रब मन्या। असां ते तैनू रब मन्या। बहुत सुंदर। बहुत खूब। देखिए इससे वैसाखी की जो और भी यादें हैं वो ताज़ा हो गई और पूरी तरह से वैसाखी के रंग में इस समय हम लोग सराबोर हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बीतने वाला है आज आप सभी का दिन। चलते हैं पंडित संजीव मिश्रा के पास देखने के लिए आज का पंचांग। प्रणाम, नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं हूं आचार्य संजीव मिश्रा और स्वागत है आप सबका प्रज्ञा पर। अपने खास कार्यक्रम पंचांग को लेकर के मैं उपस्थित हूं और इस वैशाखी के शुभ अवसर पर। जी, वैशाखी ऐसा त्योहार जहां पे आनंदित होने के लिए। अच्छा, एक चीज मैं बीच में ही अपनी बात को तोड़ते हुए रोकते हुए एक बात बीच में और बोलना चाहूंगा कि एक ऐसा भारतीय संस्कृति, भारत एक ऐसा समावेश, ऐसा देश कि जिसके अंदर इतनी संस्कृतियों का समावेश, जहां पे हर आदमी प्रसन्नचित्त होने के लिए किसी बहाने की जरूरत तो नहीं, बहाना तो नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि किसी भी दिन को चयनित कर लेता है और ऐसे दिन को चयनित करता है कि बस वो हमारे अंदर की एकता, हमारे अंदर का अपनापन, हमारे अंदर की भावनाएं सामने उजागर हो जाए। ऐसा ही है कुछ वैशाखी। कई लोग कहते हैं पंजाब में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि जिसे देखो वही वैशाखी में उत्साहित तो है, उत्सव की तरह मन रहा है। लोग कहते हैं कि जब फसल कटती है, एक फसल को छोड़ करके दूसरी फसल को काटा जाता है, तो वैशाखी का शुरुआत होती है और उस फसल का थोड़ा बहुत यहाँ पे यज्ञ किया जाता है, अनुष्ठान करते उसमें फसल थोड़ी सी डाल दी जाती है, पूजा अर्चना करी जाती है कि फसलें अच्छी हों, क्योंकि जो भारत है वो कृषि प्रधान देश रहा। अब तो परिवेश बदला, कई प्रधान देश हो गया, कई प्रकार से उन्नति हो रही है हमारी। तो इस वैशाखी को आनंदित कीजिए, थोड़ा सा प्रसन्न चित्त हो जाइए, आत्मविश्वास से चलिए। एक त्योहार और होता है, उसको कहा जाता है सत्तू और आम का पहला रस लिया जाता है, उसको सत्तुआन बोलते हैं। तो आज के दिन में ही आम के पहले रस का, आम की जो वो कुपल होती है उसको ले करके और चटनी बनाई जाती है और उसका सेवन किया जाता है। तो आम का भी सेवन आज ही होता है। कई प्रकार की पद्धतियां, कई प्रकार से प्रसन्न होने की पद्धतियां, उसी प्रसन्न चित्त पद्धति को आगे बढ़ाते हुए और हृदय पे कहा जाए ना कि हृदय के अंदर प्रफुल्लित अवस्था रखते हुए, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट रखते हुए आगे बढ़ते हैं। राशि के बारे में जानते हैं, मेष राशि के बारे में जानते हैं। मेष राशि वाले व्यक्ति, अगर बात आज आपके दिवस की करी जाए, कई प्रकार से लाभ रहेंगे। आज यात्रा जो है आपके लिए उत्तम हो सकती है। कोई भी यात्रा करें बस सावधानी बरतें हैं और वैसे भी लिखा है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस बात का ध्यान रखें। मन में उत्साह रहेगा और उमंग के संचार के कारण से आज अपने लाभ की मात्रा को आप बढ़ा लेंगे। उसके बाद चलते हैं वृषभ राशि वाले व्यक्ति, जिनकी भी वृषभ राशि है। अनुकूल अवस्थाएं रहेंगी। नौकरी पेशे वाले व्यक्ति जो है वो प्रसन्नचित्त रहेंगे और अधिकारी के आज कृपा पात्र बने रहेंगे। अनुकंपाएं प्राप्त होंगी। आज अधिकारी जो है वो आपके ऊपर मेहरबान रहेगा। कार्य की क्षमता आपको अपनी बढ़ी हुई महसूस होगी। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, जिनकी भी मिथुन राशि है, अधिकारी का सहयोग आज आपको विशेष लाभ दे सकता है। किसी भी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट हो, किसी भी प्रकार का कोई आपको इंसेंटिव लेना हो, कोई उन्नति करनी हो, परिवर्तन करना हो, अपने मन मुताबिक के स्थान को लेना हो,
बस आज अच्छा योग है, ऑफिसर के पास चले जाए, हैप्पी वैशाखी बोलिए और अपना कार्य सधवा लीजिए। अगली राशि के बारे में जानते हैं, कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्ति, अगर बात आज आपके दिवस की करी जाए तो जितनी भी समस्याएं थी समाप्त कर देंगे। आपका आत्मविश्वास उन्नति देगा आपको, और आपके कारोबार में धन से लाभ मिलेगा। जो भी कारोबार है, जैसा भी कारोबार है, उसमें उन्नति और धन लाभ की स्थिति रहेगी। शेयर बाजार से दूरी रखना उत्तम रहेगा। सिंह राशि वाले व्यक्ति, जिनकी भी सिंह राशि है, सावधानी आपको भी बरतनी चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो या फैसला ले रहे हो तो सोच समझ करके करें। योग बन सकता है आपके किसी यात्रा का, योग बन सकता है आपके धर्माचरण करने का, आपकी विदेश की यात्राओं का, या फिर आपके इसी नौकरी के चलते किसी और दूसरी टूरिंग जॉब्स का या दूसरी यात्राओं का लाभ मिलेगा। हालात आपके सुधरेंगे और शरीर में किसी भी प्रकार का जो भी कष्ट लंबे समय से चला आ रहा हो वो समाप्त हो जाएगा। कन्या राशि वाले व्यक्ति, जिनकी भी कन्या राशि है, अधिकारी आज आपको अपना कृपा पात्र बनाएंगे तो सही, लेकिन करेंगे परेशान। परेशान क्या कर सकते हैं? अत्यधिक आपको वर्क दे सकते हैं, कार्य दे सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, आपके ऊपर सहानुभूति रखेंगे, प्रेम रखेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा कहा जाता है ना कि भैया सांप की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। मैं सांप तो नहीं कह रहा हूँ बॉस को, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि अगर ज्यादा मेहरबान है तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा, नहीं तो काम बढ़ जाएगा, आप मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, दिन रहेगा अच्छा। शेयर बाजार से आप भी दूरी रखें। अगली राशि के बारे में जानते हैं। अगली राशि वाले व्यक्ति, जिनकी भी राशि तुला राशि है, तुला राशि वाले व्यक्ति, अनावश्यक चिंताएं आपको छोड़ देंगी। जो तनाव काफी लंबे समय से चल रहा था वो छूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। परिवार में सहयोग मिलेगा, संबंधों में माधुर्यपूर्ण स्थिति प्राप्त होगी और प्रेम प्रसंग आपके अनुरूप रहेंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है और कोई विवाह इत्यादि का कर्म हो तो वो पूर्ण हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, जिनकी भी वृश्चिक राशि है, निवेश करना आज हो सकता है कि आपके लिए उत्तम रहे। किसी भी अच्छे स्थान पे, किसी भी अच्छे रोजगार में, किसी भी अच्छे व्यापार में, किसी भी अच्छे स्थल पर आप निवेश कर सकते हैं। सही क्रियाकलाप का निर्णय लें, मापदंडों के अनुरूप उसको उतारें, कसौटी पे कसें, तदुपरांत पैसे को लगा दें। शुभ चिंतक आपके लिए सहायक रहेंगे। आज हो सकता है कि उनकी तरफ से अनायास कोई लाभ की मात्रा आपको प्राप्त हो जाए, और जो दिवस है वो सामान्य प्रगति और लाभ की ओर चलेगा। उसके बाद से चलते हैं धनु राशि वाले व्यक्ति, जिनकी भी धनु राशि है। अगर बात करी जाए आज आपके दिवस की, तो बस थोड़ा सा निवेश करते समय अपने संशय को बरकरार रखिएगा। कभी कभी ये होता है ना कि हम अपने संशय को वहां बरकरार रखते हैं जहां जरूरी नहीं है, और जहां पे जरूरी है वहां पे हम बिल्कुल निसंशय हो करके उस कार्य को कर देते हैं। लेकिन शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हो तो संशय होना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि क्या ये लाभ देगा कि नहीं देगा। सही युति, सही तारतम्य बैठाइए, तदुपरांत आगे उन्नति कीजिए। भावी योजनाएं सफल होंगी और मार्ग प्रशस्त होगा। अगली राशि के बारे में जानकारी लेते हैं। अगली राशि वाले व्यक्ति, जी मकर राशि वाले व्यक्ति, अगर मकर राशि की आज बात करी जाए तो आज आपके कार्य पूर्ण होंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य जो काफी लंबे समय से आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, काफी लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा था, वो सध जाएगा। निरंतर उन्नति होगी, मार्ग प्रशस्तताएं मिलेंगी आपको, लाभ के उत्तम योग हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डिसीजन बड़ी जल्दीबाजी में ले रहे हो, निर्णय बड़ी जल्दी कर रहे हो और उत्साह के कारण आप अपने लक्ष्य से विमुख हो रहे हो। कहते हैं ना कि अंदर बड़ा उत्साह बढ़ जाए तो भी आदमियों से गलतियां होने लगती है। तो कुछ ऐसा ही सही तरीके से निर्णय ले, बनते कार्यों को बनने ही दें, उसमें बाधाएं ना उत्पन्न करें। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, जिनकी भी कुंभ राशि है, परिजनों से सामान्य सुख मिलेगा आपको। हो सकता है कि आपके जो सरकारी कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएं, लेकिन अपने परिवार से अल्प दूरी आपको सहनी पड़ जाए। अल्प दूरी का मतलब कि थोड़ा सा उनसे अलग रहना पड़ जाए। कुछ समय के लिए आपको कहीं जाना पड़ सकता है, या फिर कोई टूर लेना पड़ सकता है, या किसी स्थान पर आपको रहना पड़ सकता है। फिर भी परिवार का सहयोग रहेगा और पति पत्नी का संबंध में माधुर्य बरकरार रहेगा। अगली राशि के बारे में जानते हैं, अंतिम राशि के बारे में, मीन राशि के बारे में। मीन राशि वाले व्यक्ति, राजनैतिक योग हैं आज आपके। राजनैतिक व्यक्तियों से लाभ मिल सकता है, दिलचस्पी बढ़ सकती है राजनैतिक कार्यों में। साथ ही साथ सुख के साधनों में वृद्धि होगी, लेकिन आपका खर्चा ना करने की प्रवृत्ति आपको कुंठित कर सकती है, या फिर जो खर्चा करना पड़ जाए तो आप उसको लेकर के चिंतित हो सकते हैं। घर का माहौल रहेगा खुशनुमा, साथ देंगे घर के व्यक्ति, और जो भी आपके आसपास के संबंध हैं उनके अंदर प्रगाढ़ता आएगी। परिजन आपको हल्का फुल्का मन में कुंठा या फिर टेंशन्स दे सकते हैं। उस टेंशन्स को छोड़ करके अपने परिवार के अंदर थोड़ा सा हृदय आनंदित कीजिए, थोड़ा सा समय बिताइए, सुखद पल बिताइए, उन्नति होगी।
12 राशियों के बारे में मैंने दी जानकारी और साथ ही साथ एक शुभ संकेत कि आज वैशाखी के दिवस में प्रसन्न चित्त हो जाइए, सभी पुराने वैरों को भुला करके बस एक ही साधिए कि खुश रहें और खुश रखें, सकारात्मक हो जाएं और सकारात्मक शक्तियां सबको देते रहें। इसी शुभ संकेत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, कल पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए शुभाशीष, शुभ प्रभात, नमस्कार। तो आपने जान लिया कैसे बीतने वाला है आज आपका पूरा दिन। इसी के साथ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, मगर ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपकी राय। देखते रहिए उठो जागो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हम हर एपिसोड में आपसे पूछते हैं एक सवाल, और पिछले एपिसोड में हमने जो सवाल पूछा था उस पर जान लेते हैं क्या मिली है आपकी राय। कल हमने आपसे पूछा था, क्या हम अध्यात्म और धर्म को लेकर भ्रम की स्थिति में हैं? इस सवाल के जवाब में हमें जो एसएमएस मिले हैं उनमें 51% लोगों ने हाँ और 49% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो कल पूछे गए सवाल पर आपकी राय हम जान चुके हैं, और जैसा कि आप खुद देख सकते हैं आपकी राय के मुताबिक ज्यादातर लोगों ने सवाल का जवाब हाँ में दिया है। अब वक्त हो चुका है आज का सवाल नोट करने का। हमारा आज का सवाल है, क्या हम अपने कर्तव्यों से ज्यादा अपनी जरूरतों को अहमियत देते हैं? आर वी गिविंग प्रायोरिटीज टू आवर नीड्स रादर देन ड्यूटीज? जवाब देने का तरीका बहुत आसान है। उठाइए अपना मोबाइल फोन और अपने मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करिए यूजे स्पेस। अगर आपका जवाब हाँ है तो वाई और अगर ना है तो एन, और अपना नाम लिखकर भेज दीजिए 560068 पर। तो जल्दी से अपना मोबाइल फोन उठाइए और अपनी राय हमें लिखकर भेज दीजिए। आपकी राय का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे और उसे शामिल करेंगे अपने अगले एपिसोड में। 8 बजने वाले हैं राजेश जी, हर्ष जी, मगर हम चाहते हैं कि एक बार फिर से आपकी आवाज़ को सुन लें जाते जाते। वैसाखी का त्यौहार है, तो हम चाहते हैं कुछ जोश से भरा हुआ एक नगमा हो जाए, देश को समर्पित, संबोधित, तो बहुत अच्छा रहेगा। जी ज़रूर। और इससे पहले कि आप गाएं, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत और धन्यवाद। आप लोगों को आपके एल्बम को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया जी। हो जाए वो हो गीत। जाए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती है धूमें मस्ती में। कतारे झूलों की, पेड़ों पे कतारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन होए, यहाँ हंसता है सावन, बागों में हिलती हैं कलियां गालों में। जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना।